उसके बहुत सारे उपाय हैं। जो अगर आप आईएएस की बात कर रहे हैं तो एक उपाय उसमें ये है कि हम लगभग साल में 500 से 1000 बच्चों को वहाँ पर पूरी तरह से निःशुल्क पढ़ाते हैं, जिनका रहना खाने का खर्चा भी हम ही उठाते हैं। तो सौरभ से मेरी बात पहले भी हुई है कि इस गांव के बच्चों के लिए जो यहाँ पढ़ेंगे, अगर वो थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम पूरी व्यवस्था करेंगे उन बच्चों के लिए। शरीर लगातार जो है लेकिन हम एक तरीके के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि शिक्षा जो किताबें हैं वो महंगी होती चली जा रही है। स्कूलों में जो पठन पाठन है हाई लेवल तो हो गया है, लेकिन जो ग्रामीण शिक्षा पद्धति है प्राइमरी स्कूल पूरे वहाँ की स्थिति जर्जर होती जा रही है। इसमें किस तरीके के सरकार को भी आना चाहिए आगे, और आप किस तरीके से जैसे सौरभ भैया ने तो अभी कार्य बुलवाया है उसमें शिक्षा की, तो आपको किस तरीके से इसमें आना है? सरकार को तो मेरा मानना है कि नॉर्वे का मॉडल सबसे अच्छा इस मामले में है कि सरकार अपना निवेश बढ़ाए, प्राइवेट सेक्टर को मना ना करे, क्योंकि सारे बच्चों पर सरकार खर्चा करे। इससे बेहतर है कि प्राइवेट जो खर्च कर सकते हैं वो बच्चे वहाँ कर लें और बाकी बच्चों पर सरकार ज़्यादा निवेश करके स्कूलों को बराबर के लेवल पर लेकर आए। लेकिन इसमें जो एआई की बात है, अभी कुमार विश्वास भी बता रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं ये देख पा रहा हूँ कि अगले 3-4 साल में 10 साल में पूरी तरह से प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में बराबरी लाने का सबसे अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म बनने वाला है। अभी हम उसको लेके डरें या संदेह की स्थिति में हों, विस्मय की स्थिति में हों, पर जो चीज़ शिक्षा को सबसे गरीब बच्चे, सबसे अमीर बच्चे के लिए बराबर करेगी अगले कुछ सालों में, वो एआई है। इससे मेरा आप सबसे निवेदन है कि एआई को लेकर डरने से ज़्यादा उत्सुक रहना है, क्योंकि ये गरीबी अमीरी के बीच की दीवारें बहुत जल्दी खत्म करने वाली है, कई लेवल्स में, शिक्षा में भी, स्वास्थ्य में भी और भी बहुत सारे क्षेत्रों में। शिक्षा का अधिकार जो आप 2000 में कह रहे हो, 2000 में आया नहीं था। क्या होता है कि संविधान में संशोधन करना पहला हिस्सा था। उस संशोधन के हिसाब से आर्टिकल 21A के हिसाब से एक एक्ट बनाना, आरटीई, वो बात का हिस्सा था। उसमें काफ़ी लंबा समय लगा। फिर आरटीई में भी 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए प्रावधान है, भी उससे छोटे बच्चों के प्रावधान नहीं हो पाया था। तो मैं यही कहूँगा कि सरकार अपना काम करे, लेकिन सौरभ जैसे लोग, और मेरे यहाँ आने की बड़ी वजह ये है कि मैं देखना चाह रहा था कि कैसे प्रैक्टिकली अपने गाँव में ये काम किया जाता है। हमने भी अपने शहर में, जहाँ मेरा बचपन गुजरा, कुछ दिन पहले ऐसा कुछ किया। इस पैमाने पे नहीं किया, लेकिन किया। तो मेरा ख्याल है कि सौरभ जैसे कुछ लोग अगर हर राज्य में, हर ज़िले में ऐसे कुछ प्रकल्प चलाएं, तो मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी परिवर्तन होंगे। आज मैं, अभी समय कम है, जब वहाँ बात होगी एक दो केस स्टडीज़ का जिक्र करूँगा कि कैसे ऐसी छोटी सी क्रांति दूरगामी प्रभाव पैदा करती है अगले 10-20 साल में। तो बड़ी बात नहीं है कि 20 साल के बाद इतिहास में इस घटना का जिक्र हो कि इसकी वजह से यहाँ पर क्या परिवर्तन आए।